राजनीति में बहुत कुछ कहा जाता है, चुनाव के वक्त तो खास तौर पर बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन वो बहुत कुछ कहा जाए और वो हो भी जाए, इसमें फर्क होता है। हार्दिक ने कहा कि कांग्रेस बिना ओबीसी कोटे को छेड़े पाटीदारों को आरक्षण देगी। कांग्रेस ने भी हामी भर दी। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि आरक्षण के नाम पर कांग्रेस जनता को मूर्ख बना रही है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप 50% से ज्यादा का आरक्षण दे ही नहीं सकते या नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसे में समझना बेहद जरूरी है कि गुजरात के डिप्टी सीएम ये क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस पाटीदारों को आरक्षण के मामले में गुमराह कर रही है। जरा इसको समझिए। 2014 में कांग्रेस और एनसीपी सरकार ने महाराष्ट्र में मराठों को 16% आरक्षण दिया था। महाराष्ट्र में मराठों के आरक्षण पर मुंबई हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। और यह हम आपको बता रहे उदाहरण कि जिन जिन राज्यों में 50% से ज्यादा आरक्षण दिया गया वहां क्या हुआ। हरियाणा में यही हुआ था, वहां पर आरक्षण देने का ऐलान किया गया था जाटों को, चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया था। राजस्थान में गुर्जरों को 5% आरक्षण देने का आदेश भी हाईकोर्ट रद्द कर चुका है। अप्रैल 2016 में गुजरात सरकार ने पाटीदार और दूसरी जातियों को 10% आरक्षण दिया था इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट के नाम पर, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने पाटीदारों और दूसरी जातियों के 10% आरक्षण को रद्द कर दिया था। यानी पहले कोशिश हुई लेकिन उसको रद्द किया जा चुका है हाईकोर्ट के जरिए। यानी अदालतों में अगर आप 50% के बाद आरक्षण देने की कोशिश करेंगे तो यह फैसला ठहरता नहीं है। अब उसके बावजूद अगर संविधान के तहत कोशिश हो तो क्या हो सकता है वो समझिए। महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में जैसे ही 50% से ज्यादा आरक्षण दिया गया, हाईकोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। ऐसे में गुजरात में कांग्रेस कैसे पाटीदारों को आरक्षण दे सकती है, यह समझना बहुत जरूरी है। यह कोशिश कैसे हो सकती है, पहले इसको समझिए। किसी भी राज्य में आरक्षण की सीमा को 50% से ज्यादा ले जाने के लिए उसे संविधान की 9वीं अनुसूची में लाना होता है। और 9वीं अनुसूची के मुताबिक अगर किसी राज्य में कोई खास जाति आर्थिक और सामाजिक तौर पर पिछड़ी हुई है तो उसे विशेष आरक्षण दिया जा सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पहले उस जाति विशेष की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए सरकार सर्वे कराए, जिसका जिक्र अभी आपने सुना था। हार्दिक पटेल कह रहे थे कि सर्वे होगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर्वे के नतीजों के आधार पर जाति विशेष को आरक्षण देने का बिल विधानसभा से पहले पास कराना होता है, जिसके लिए हार्दिक पटेल कह रहे थे कि फलाना फलाना आर्टिकल के तहत वो बिल आएगा और पास करा लिया जाएगा अगर कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन बात वहीं खत्म नहीं होती। विधानसभा से बिल पास कराने के बाद उसे केंद्र के पास भेजना पड़ेगा और केंद्र की मामला जो है, चूंकि आपको संविधान में संशोधन करना है तो मामला जो है वो लोकसभा और राज्यसभा में भी जाएगा। और वहां इस वक्त कांग्रेस बहुमत में नहीं है, वहां बीजेपी बहुमत में है। और केंद्र सरकार की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करेंगे और फिर वो आरक्षण 9वीं अनुसूची में शामिल हो सकता है। तमिलनाडु में भी संविधान की 9वीं अनुसूची के तहत 69% आरक्षण लागू है, लेकिन यह मंडल के जमाने की बात है, जब 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। उसके पहले की घटना है जब तमिलनाडु में 69% आरक्षण दिया हुआ है। हार्दिक पटेल और कांग्रेस 9वीं अनुसूची के तहत ही गुजरात में पाटीदारों को आरक्षण देने की बात कह रहे हैं, लेकिन गुजरात में पाटीदारों का सर्वे कराना, उनकी आर्थिक हालत का अनुमान लगाना इतना आसान भी नहीं है। और यही वजह है कि बीजेपी हार्दिक और कांग्रेस की डील पर सवाल उठा रही है। एक दूसरा तरीका यह है कि मामला अदालत में पहुंचे और वहां इस बात को साबित किया जाए कि पटेल यानी पाटीदारों को उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति देखते हुए आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन वहां यह स्थिति पैदा हो सकेगी, सर्वे ठहर पाएगा और यह साबित किया जा सकेगा कि वाकई पाटीदारों को इस आरक्षण की जरूरत है, इसकी संभावना बहुत कम लगती है। पाटीदार आरक्षण को लेकर बीजेपी कांग्रेस के फॉर्मूले पर उंगली उठा रही है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि अगर पाटीदारों ने कांग्रेस का साथ दिया तो गुजरात में बीजेपी की राह मुश्किल हो सकती है। आपको समझाते हैं कि आखिर पाटीदार गुजरात के चुनावी मैदान में कितनी अहमियत रखते हैं। असल में गुजरात की 6 करोड़ 27 लाख की आबादी में करीब 15% पाटीदार है। गुजरात की करीब 40 से 45 सीटों पर इनका वर्चस्व है, जबकि सूबे की करीब 80 सीटों पर पाटीदार चुनावी नतीजों पर असर डाल सकते हैं। इतना ही नहीं, मौजूदा विधानसभा में बीजेपी के 40 विधायक, इसी लोकसभा में 6 सांसद भी पटेल समुदाय से आते हैं। इसके अलावा उत्तरी गुजरात, दक्षिणी गुजरात, सौराष्ट्र में भी पटेलों की खासी आबादी है। और इसीलिए ये जो आप पाटीदार समाज के आरक्षण का मुद्दा है, इसको इतनी जोर शोर से गुजरात चुनाव में उठता हुआ देख रहे हैं।